जय श्री राम साथियों। आज मेरी भारत से नेपाल पैदल यात्रा का 14वां दिन है। रात्रि में मैं रुका था मधुबन एक शिव मंदिर में, और कल मेरे साथ एक रात्रि में घटना घट गई। रात्रि में मेरी किसी ने चप्पल चुरा ली। बाकी सामान जो बैग वगैरह थे वो तो मैंने इस मंदिर में अपने ही पास रखे थे, पर चप्पल को चुरा लिया, थोड़ी बाहर रखी थी। अब सुबह मुझे लगभग 10-15 किलोमीटर नंगे पाँव चलना पड़ा, जिससे बहुत मुश्किल हो रहा था, नहीं चल पा रहा था। किसी के घर में गया, रोड के किनारे चप्पल मांगा, नहीं मिला। फिर रोड के किनारे 2 टूटी फूटी चप्पल मिला, उनको घिसटता हुआ चला गया 20-25 किलोमीटर। फिर जाके वो टूट गई। एक बाज़ार आया, वहाँ से चप्पल ली। एक दुकानदार ने 100 रुपये में चप्पल दी, वो भी लगभग 15-20 किलोमीटर चलने के बाद टूट गई। शाम को एक पंडित जी आए, फिर उन्होंने मुझे दूसरी चप्पल दी जो अभी तक काम कर रही है। शायद यही जीवन का नाम हो। कुछ लोग आपका सामान चुरा लेते हैं, कुछ आपको सामान दे देते हैं, जाने कुछ हीरा देते हैं, कुछ उठा देते हैं। यही जीवन है। आज लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे भूख लगी कि पहले तो चप्पल के चक्कर में था, और चप्पल का जैसे तैसे करके थोड़ा इंतज़ाम हुआ रास्ते चलने के लिए, तो भूख भी लगना स्वाभाविक था। किसी ने मुझे रास्ते में सत्तू दिए थे। अब 2-3 दिन से वो मेरे पास पड़े थे। आज कुछ और नहीं खाने के लिए था, तो वो सत्तू ही थे। अब ये मैंने कभी खाया नहीं था, कि मुझे पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था कि इनको कैसे खाया जाता है, कैसे पाया जाए, कैसे भूख मिटाया जाए। तो तब एक आइडिया सूझे, चलो निकाल ले सत्तू अपने उस झोले से, और फिर अपने कटोरे में डाल के पानी डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, और धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद जैसे हलवा बनता है, इस तरह से वो हो गया। फिर उसके बाद पा लिए हम, और इस तरह से भूख भी मिट गई, पेट भी भर गया, और आनंद भी आ गया। इसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि यही रहता है, जब भूख लगती है तो हम रुक लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं, थोड़ा सा जो भी कुछ अपने पास होता है, सत्तू गुड़ आदि वो पा लेते हैं। उसके बाद पानी पी लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। अब हम पहुंचने ही वाले हैं नेपाल के नज़दीक, लेकिन इससे पहले हम सीतामढ़ी में पहुंचेंगे। सीतामढ़ी, जहां पर सीता मैया जी का जन्म हुआ था, तो आज शाम को सीतामढ़ी में ही पहुंचेंगे, और कल उसके बाद आगे हम नेपाल की ओर प्रस्थान करेंगे। सीतामढ़ी से नेपाल लगभग 53 किलोमीटर है, और मधुबन से सीतामढ़ी 49 किलोमीटर है। तो आज मुझे 49 किलोमीटर चलना होगा सीतामढ़ी में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये तो हर दिन का काम है। पर अभी मेरे पाँव उतने सही नहीं है अच्छे से, जो इतना मेरी गति का साथ दे पाएँ, क्योंकि उनको छाले आदि पड़े हैं। तो मुझे धीरे धीरे ही चलना होगा, तभी मैं सीतामढ़ी पहुंच पाऊंगा। ये आज पहली बार है रास्ते में मुझे एक बैठने के लिए बिल्डिंग मिली, यानी वेटिंग शेड बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा। वरना पूरे रास्ते में आप चलोगे, कहीं भी आपको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कोई जैसे सरकार द्वारा, ग्राम सभा द्वारा कोई बेंच लगा दिया गया हो पेड़ के नीचे, रोड के किनारे। बस जो पानी आपको मिलता है, तो लोगों के घरों में उन्होंने हैंडपम्प लगाए होते हैं, वहाँ से मिलता है। तो आज पहला दिन था, मुझे ये सब मिला, तो थोड़ा मैंने जहाँ पे आराम किया। थोड़ी भूख फिर लग गई थी, क्योंकि 10-15-20 किलोमीटर और चल लिया है, तो जहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया। इसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि मुझे लोगों की, गाड़ियों की, ऑटो की बहुत भीड़ दिखाई दी। तो मैं भी उस भीड़ में घुस गया। मैंने पूछा लोगों से, यहाँ क्या है? तो बोले देवकुली धाम है, जहाँ पर यानी आज शिवरात्रि भी है। और देवकुली धाम यानी भगवान शिव का धाम, जहाँ पर पांडवों को जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था, वो इसी धाम पर निकले थे, ऐसा जहाँ के लोगों का मानना है। अब मैं स्थान पर पहुँच गया। मन में बहुत इच्छा थी कि भगवान महादेव के दर्शन करूं, पर जाना मुझे सीतामढ़ी था, यानी 49 किलोमीटर, एक 30 किलो बैग पीठ पर है इसके साथ। तो फिर मन में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न में पड़ गया कि क्या करूं, दर्शन करूं, जाना करूं। और अंत में संकल्प बना, दर्शन कर ही जाते हैं, क्यों छोड़ें, पास में आए हैं, बाकी महादेव जी संभालेंगे आगे रास्ते का कैसे कैसे होगा।
कैसे नहीं होगा। तो हम चला गए अंदर जैसे तैसे भीड़ को हटाते हुए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने का जो सिस्टम था वो लाइन में था। हम परेशान हो गए, लाइन में कैसे जाएंगे भाई, लाइन में जाएंगे 4 घंटे लेंगे, और शाम को हमें सीतामढ़ी पहुंचना है, तो लाइन में दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो फिर मन में संकल्प बना क्या करें। तो पुलिस वाले से पूछा कि महाराज जी हमें सीतामढ़ी जाना है और कुछ कृपा करेंगे अगर हमें बिना लाइन के दर्शन हो जाए तो उन्होंने बोला जाइए महाराज जी, लाइन के बिना ही आप दर्शन करिए। तो अपने जो भी झोला आदि बैग था कमंडल साथ में उठाया, सीधा चले गए अंदर। दर्शन किए देवकुली धाम में, और 5 मिनट के भीतर ही महादेव जी के दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर गए और 5 मिनट के लिए रुके, मंदिर का चारों ओर से नज़ारा देखा। उसके बाद हर हर महादेव बोल के निकल गए अपनी आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि हमें सीतामढ़ी पहुंचना है। और सीतामढ़ी 49 किलोमीटर को मजाक नहीं है, आपको चलना होगा। पाम जवाब दे देते हैं पर मन जवाब नहीं देता है। तो जब मन जवाब नहीं देता है तो पाम को घसीट लेते हैं हम साथ साथ। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, वरना शरीर की तो शायद समर्थित न हो, पर मन में जब भगवान रूपी संकल्प बैठ जाता है तो आपसे सब कुछ करवा लेता है, स्वाभाविक ही हो जाता है। अब हाँ, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसी तरह आगे बढ़ते गए। रास्ते में शिवरात्रि थी आज, तो बहुत सारे लोग शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर झांकियाँ निकाल रहे थे। जैसे तैसे जब हमें अवसर मिलता तो हम प्रयास करते कि उनकी झांकियों को अपनी स्मृति के तौर पर ले लें, और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम अंत में पहुंच गए सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से भी पीछे छोटा सा एक धाम है, लगभग 3 किलोमीटर, पनौरा जानकी मठ, पनौरा धाम जानकी मठ। वहाँ जानकी जी का मंदिर है, वहाँ जानकी जी की रसोई है। तो पूछा कि रात्रि रुकने का क्या व्यवस्था है, तो बोले मंदिर में आप रुक जाइएगा, मंदिर के जो वो बरामदा है वहाँ आप आसन लगा लीजिएगा, और प्रसाद के लिए यानी भोजन के लिए शीत रसोई में आप जा सकते हैं, तो वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा उनको, और वो एक कूपन बना देंगे। अब रात्रि के फुटेज मुझे लेने थे, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना है। तो अब थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो मैंने प्रयास किया कि जानकी राम जी का जो महल है, जो मंदिर है जहाँ रात्रि में हम विश्राम करेंगे, इसका फुटेज ले लेते हैं। तो एक चीज़ जहाँ पर मैंने और देखी, जहाँ पर हर दिन लगभग 20-30 शादियाँ होती हैं इस मंदिर में, जानकी जी के मंदिर में। अच्छा है, एक संस्कृति है, पर लोगों को क्या सिर्फ जहाँ पर शादियाँ करने से ही जीवन सुखी हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कुछ और चीज़ें हैं जो उनको अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। वो है भगवती अम्बा जानकी का चरित्र। अगर उन्होंने मैया जानकी का चरित्र अपने जीवन में उतार लिया तो भले ही उनकी शादी मंदिर में ना हो, उनका जीवन स्वर्गमय जरूर हो जाएगा। अब जय पंडित जी हैं जिन्होंने मुझे चप्पल दी, क्योंकि मेरी दिन में 3-4 चप्पल टूट गई थी, कोई चुरा ले गया था इस तरह से। तो अंत में मैंने ये चप्पल लाई और मेरे आगे की यात्रा को सुखद बनाने के लिए प्रयास किया, तो उनका धन्यवाद है। और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका मैं शायद नाम भूल गया हूँ, पर इन्होंने मुझे चूड़ा दिया रास्ते में जी, और एक दवाई भी ला के दी, जैसे मूव, अगर कोई चीज़ जहाँ दर्द करेगी। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पूछ रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। तो अंत में जे जाके 1 किलो चूड़ा लेके आए और एक दवा लेके आए, मूव, बस। उसके बाद मुझसे आगे लेके ये चला गए। अंत में मैं पहुंच गया सीता रसोई में, जहां पर प्रसाद करना था। और सीता रसोई पर जाने पर मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद सीता रसोई तैयार हो गई, हमने प्रसाद किया। फिर कुछ व्यक्ति मिले जो सीता रसोई में काम कर रहे थे, वो पटना से थे, तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई। सीता रसोई को जाके हमने देखा अच्छे से, किस तरह से जहाँ भोजन प्रसाद बनता है, किस तरह से जहाँ लोगों को पारस किया जाता है। पारस करने का मतलब होता है परोसना। तो इस तरह से हमारी रात्रि बीती।